सभी लाइन में खड़े हो जाइए। इस तरह इधर उधर खड़े होने से मैडम नाराज हो जाएगी। प्लीज आप लोग एक क्यू बना लीजिए। मैडम जी कब आएंगे? मैडम समय के बहुत पक्के हैं, 5 मिनट के अंदर आ जाएगी। मैडम जी का नाम क्या है? डॉक्टर अरुणिमा बोरा। दोस्त, घर में जितनी ही दूध की चाय पी लो, पर दुकान के पाउडर के दूध से बनी हुई चाय की मजा ही कुछ और है। सही कहा दोस्त, लेकिन ये पाउडर वाली चाय पी पी कर हमारा पेट खराब होना भी निश्चित है। क्या उसी डर से हम चाय ना पिए? ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो भी हो, सुबह एक कप, शाम को एक कप दुकान की चाय मैं जरूर पीऊंगा। ये बात साफ है। उम्र हो गई है, पेट भी थोड़ा कमजोर हो गया है, इसीलिए मैं अपनी लालच को काबू में रखकर दुकान में चाय पीने की ये आदत धीरे धीरे छोड़ना चाहता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी बीमारी को क्यों नहीं हटा दूं? अरे भाई, बीमार होने पर डॉक्टर है, दवाइयाँ है, चिंता किस बात की? दोस्त, अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया है, पता है ना तुम्हें? अरे छोड़ो गाँव की बात, पहले भी कई डॉक्टर आए और चले गए, कोई भी मन लगाकर काम नहीं करते। यहाँ आना उनकी मजबूरी है, सिर्फ अपनी नौकरी निभाने आते हैं, किसी तरह रिश्वत देकर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस बार जो डॉक्टर आए हैं वो अलग है, एक लड़की, उम्र में भी कम, समय का भी पक्का। अच्छा, तुम्हें ट्रोले का गुस्सा में याद है हेडमास्टर जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनके कदम स्कूल में पढ़ते ही हम समझ जाते थे कि 10 बज गए, घड़ी की ओर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह डॉक्टरनी जी की कदम अस्पताल में पढ़ते ही समझ जाना कि 10 बज गए। नेहा, नेहा रुक तो। अरे नेहा रुक तो। तू रोज स्कूल जा रही हो ना? हाँ, लेकिन तू स्कूल जाने क्यों छोड़ दी? अरे अब कैसे जाती, घर की हालत तुझे तो पता ही है ना। हाँ। माँ भी बीमार है और पिताजी तो बिस्तर पे ही पड़े हैं। तो क्या हुआ, तू स्कूल क्यों नहीं जा सकती? अरे पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ता है, कैसे जाए? पिंकी, इन दिनों स्कूल में बहुत मजा आ रहा है। सच में? हाँ, एक मैथ्स का नया टीचर आया है, शर्मा सर। अच्छा, कैसा है वो? ऐसा। माँ की तबीयत ठीक होते ही मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ, आज एग्जाम का रूटीन भी देगा। रूटीन देगा? मुझे भी देना। हाँ ठीक है। और पिछले हफ्ते जो जो करवाया था वो भी देना। कुछ खास नहीं, सिर्फ खेलने के लिए दिया है। ओह, अरे मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय बाय। वापस क्यों आई? कहाँ से? तू स्कूल नहीं गई थी क्या? इधर माँ बीमार है, बुखार बहुत तेज है। माँ को इस हालत में अकेला छोड़कर मैं भला स्कूल कैसे जा सकती हूँ? पैर से गिरकर मैं पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया हूँ। अगर मेरी
ऐसी हालत नहीं होती तो मैं तुझे। बस भी करो बापू, 24 घंटे एक ही बातें क्यों दोहराते हो? नहीं बेटी, अपने नसीब को कोस रहा हूँ। इस तरह कहते रहने से क्या तुम्हारा नसीब बदल जाएगा? जो होना था वो हो चुका। बापू, पिंकी। सुना है बड़े पापा के घर नानी को देखने सरकारी डॉक्टर आने वाले हैं। हाँ। मैं उन्हें बोलकर आई हूँ कि उनको हमारे घर भी भेज दे, ताकि वो माँ को अच्छी तरह देख सके। पिंकी बेटी, तेरे बड़े पापा अमीर लोग हैं, उनके घर डॉक्टर आएंगे, लेकिन हम जैसे गरीबों के घर डॉक्टर नहीं आते बेटा। हाँ, हमारे घर डॉक्टर नहीं आएंगे पिंकी। क्यों नहीं आएंगे माँ? हम जैसे गरीब लोग डॉक्टर की फीस कैसे भर पाएंगे? फीस? कैसी फीस? अगर कोई डॉक्टर घर पर मरीज देखने आए, उन्हें फीस देना पड़ता है। पर पैसे देने की क्या जरूरत है? ये नियम है पिंकी। लेकिन मरीज देखने पर उन्हें तो तनख्वाह दिया जाता है। हाँ, पर लोगों के घर जाकर मरीज देखने के लिए सरकार उन्हें तनख्वाह नहीं देते, इसीलिए हमें ही देना पड़ता है। लेकिन बड़े पापा ने कहा है कि वो एक पैसा भी नहीं लेंगे, मुफ्त में इलाज करेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर फीस के बारे में पूछ लिया तो हम कहाँ से देंगे? तब क्या करेगी? बोल देंगे नहीं है, सीधी सी बात। अरे बेटी, काम करवाने के बाद पैसा नहीं देना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ नहीं होगा माँ, झूठ बोलना पाप है, सच बोलने पर कैसी पाप। अब मैं तुझे एक कप चाय दूंगी, तुझे पूरा पीना पड़ेगा। इस तरह कुछ नहीं खाने से तू मर जाएगी माँ। क्या देख रही हो माँ? हमारी पिंकी बड़ी हो गई है। क्या मैं हमेशा छोटी ही रहूंगी? तू तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अभी भी तू छोटी है। शिक्षा के क्षेत्र में तू बहुत पीछे रह गई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बारिश आने वाला है। हाँ मैडम, अस्पताल से निकलकर आपने 4 घरों में मरीज देख लिए हैं। ऐसे और कितने घरों में जा सकेंगे आप? अगले महीने स्कूटी लेने वाली हूँ ना, तब आसान हो जाएगा। फिर भी इस तरह घर घर जाकर विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही निष्ठा और लगन से अपनी ड्यूटी करते हैं। सभी लोग आकर अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। दीपान्विता, मैं किसी के बुलाने पर नहीं गई। जब भी सुना है कि इस घर में मरीज है जो गरीबी के कारण इलाज के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, खबर मिलते ही तुरंत उनके घर जाकर सेवा करती हूँ। अब हम मौजादार के घर जा रहे हैं ना? नहीं। लेकिन मौजादार की बेटी ने तो हमें उनके घर जाने के लिए बार बार कहा था। पेशेंट का शुगर और बीपी टेस्ट करवाना था। मैंने भी तो उन लोगों को सब बोला था ना कि आप लोगों के पास गाड़ी है, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग खुद रोगी को सरकारी अस्पताल लेकर आइए। अरे मैडम, वे अमीर लोग हैं, बहुत ही खानदानी। रोगी लेकर सरकारी अस्पताल नहीं आएंगे। जरूरत पड़ने पर वो लोग 1000 रुपए खर्च करके शहर के किसी नर्सिंग होम में लेकर जाएंगे। ऐसे लोग भी बहुत अजीब होते हैं ना। अरे अपनी बीमारी को लेकर खानदानीपन दिखाने का क्या फायदा? बीमार कभी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आते।
चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या कहा? अरे सुनकर बहुत अच्छा लगा। लाखों रुपए देने पर भी वो घर नहीं जाएगी और खबर मिलते ही उनके घर जाएगी जो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते। कौन? किसको? नई डॉक्टरनी जी की बात कर रहा हूँ। मौजादार के ठेकेदार पुतुलाली ने उनकी माँ की बीपी और शुगर टेस्ट करवाने के लिए बुलाया था, पर वो नहीं गई। क्यों? बंगला गाड़ी वाले बड़े लोगों को सरकारी अस्पताल बुलाया है। अच्छा, क्या पुतुलाली ठेकेदार का अहंकार भी तो कम नहीं? क्या वो ले गए? अरे नहीं, सरकारी अस्पताल के सामने से होकर शहर के एक नर्सिंग होम में इलाज करवा लाए और सुना है रूटीन चेकअप में ही 20,000 रुपया खर्च कर दिए। क्या कह रहे हो दोस्त? अगर सरकारी अस्पताल लेकर जाते तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता। अरे सरकारी अस्पताल आने से वे लोग जो छोटे आदमी बन जाएंगे। चलो ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, अपना पैसा पानी में फेंके या कूड़ेदान में, हमारा क्या जाता है? अरे सबसे मजे की बात सुनो, डॉक्टर ने जी इस वक्त बिन बुलाए भगीरथ के घर में है। भगीरथ? कौन भगीरथ? अरे वही अपाहिज जो पेड़ से गिरकर अभी बिस्तर पर पड़ा है। हाँ हाँ हाँ, उसको क्या हुआ? उसको नहीं, उसकी बीबी सबिता को, जो काफी दिनों से बीमार है। अभी डॉक्टर ने जी वही व्यस्त है। आज 10 दिन हो गए, अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए। फार्मेसी से बुखार की दवाई लाकर दिया है मैडम। फार्मेसी से दवाई लाने से नहीं चलेगा। पर हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बुखार की दवाई लाकर खिलाने से नहीं होगा। तो क्या किया जाए? सुनो, अगर तुम एक डॉक्टर होती तो समझ पाती। बुखार एक बीमारी नहीं है, बीमारी का एक लक्षण है, सिम्टम। इसलिए पहले बीमार क्या है ये जानना आवश्यक है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना मैडम? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी आप बीमार हैं, सही दवाइयाँ तो लिया नहीं, तो कैसे ठीक होंगे आप? अब मैं कुछ जांच पड़ताल करके आपकी दवाइयाँ दूंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये टेस्ट जल्दी से करवा लेना। ठीक है मैडम। मैं बाहर बैठती हूँ। पिंकी, हाँ मैडम जी को एक कप चाय। हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? पर बात सिर्फ ये है कि बिना दूध की चाय बनानी पड़ेगी। चाय लीजिए मैडम जी, घर में दूध नहीं है। मैडम जी फीकी चाय ही पसंद करती है। गाय भैंसों से भरा घर में जाकर भी मैडम जी फीकी चाय ही लेती है। अच्छा, ऐसी है क्या? हम लोग तो एक कप दूध की बनी चाय के लिए तरसते हैं। फीकी चाय ही शरीर के लिए अच्छा होता है, और पी सके तो ग्रीन टी सबसे अच्छा होता है। एनीवे, चाय किसने बनाई? मैंने। और कौन बनाएगी? माय गॉड, तुम चाय भी बना सकती हो? हाँ। सिर्फ चाय ही नहीं मैडम, मैं तो ठहरा बीमार आदमी। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके हम तीनों के इस संसार को जैसे तैसे चला रही, पर आज 10 दिनों से वो बीमार पड़ी है। इसीलिए खाना बनाना, चाय बनाना, घर के दूसरे काम, सब कुछ पिंकी ही करती है। देखिए ना मैडम, इतने कम उम्र में ही घर का सारा बोझ उठाना पड़ा। वही तो, तुम स्कूल नहीं जाती क्या? कभी कभी जाती हूँ। कभी कभी जाती हो, ये कैसी बात है? कभी कभी तो स्कूल इंस्पेक्टर जाते हैं विजिट करने। नहीं मैडम जी, बात दरअसल ये है कि मैं लाचार हूँ।
घर के लिए मैं एक पैसा भी कमा नहीं सकता। जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तब मैं पिंकी को काम पे भेजने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। पर जब वो 2-3 दिन तक स्कूल नहीं जाती तो हेडमास्टर जी हमारे घर पहुंच जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज है। कक्षा में वो हमेशा पहला नंबर पर आती है। अब लगता है ऐसी एक लड़की को सिर्फ अभाव के कारण स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नेहा, नेहा, नेहा सुन तो। शायद उसको मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। ठीक है, बाद में मिलेंगे। सतोला, हाँ। एक इमली दे। ले, क्या रे बायन, मौजादार के बेटे ने तुम्हें क्यों बुलाया था? अरे मैंने कहा था ना, बात वही है। मौजादार के बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर जी उनके घर नहीं गए। बदले में मौजादार के घर में काम करने वाली सविता को उसके घर जाकर इलाज किया। इसी कारण मौजादार के बेटा आग बबूला हो उठा। यही सब बात बोलने के लिए मुझे बुलाया था। और क्या बोला उसने? वही डॉक्टर अरुणिमा जी का बदनाम। कहा है घमंड अच्छी बात नहीं है। अहंकार लोगों को खाई में ले जाकर गिरा देते हैं। अरे गांव के खानदानी लोगों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं करने से इस गांव में रहना मुश्किल पड़ जाएगा। यही सब बातें डॉक्टर जी को कह देने के लिए मुझे कहा है। क्या तूने कह डाला? क्या बात करते हो दोस्त, यह सब बातें मेरे मुंह से नहीं निकल सकते। और एक चेतावनी दी है कि एमएलए साहब को बोलकर डॉक्टर जी को कहीं दूर ट्रांसफर करवा देगा। चोरों मौजादार के बेटे को अगर ऐसा भी कुछ हो गया तो हम दोनों मिलकर एमएलए जी के घर के सामने हड़ताल शुरू कर देंगे। ठीक बोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो जिंदाबाद, चलो। आप आराम कीजिए, कल ब्लड का दूसरी टेस्ट करवानी है। मैंने दवाइयाँ दे दिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कल ये करवा देना। माँ को लेता दो। सुनिए, आप पिंकी को स्कूल जाने से मत रोकिए। मैडम, वो तो आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन उसके नसीब उसे घसीटकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इसे पढ़ाऊं, लेकिन उपाय भी तो नहीं है। शायद इसे काम पर ही लगाना होगा। सुनिए, आज से पिंकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। इसे समाज में प्रतिष्ठित होना होगा। लेकिन इससे खर्चा की चिंता मत कीजिए, सिर्फ उसे स्कूल जाने से मत रोकिए।
लो मैं जीत गया, 3 बार लगातार मैं जीता हूँ। बस यार हो गया, मैं अब चलता हूँ। नहीं एक गेम नहीं नहीं नहीं, मैं अब चलता हूँ यार। नहीं एक गेम। बस सॉरी यार, मैं चलता हूँ। हार गए। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? आजकल अखबार पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्यों, कुछ बुरी खबर है क्या? देश की हालत ही खराब है। ये देखो, कल एक बदमाश ने 7 लड़कियों को ट्रेन से ले जाकर बिक दिया। ये क्या बड़ी बात है, हमारे देश में ये रोज की कहानी है। अरे यदि उनके माता पिता तथा बेटियां शिक्षित होते तो ऐसा नहीं होता। गरीब है इसलिए शिक्षित है, उपदेश देने वाला भी कोई नहीं। क्यों कोई नहीं है ना? है कौन? हमारे गांव में ही है। गांव में? मोदादार का बेटा? नहीं, डॉक्टरनी जी। ओ, उनके बारे में तो जानते ही है। थोड़ी देर पहले सुना है भगीरथ और सविता की बेटी पिंकी की पढ़ाई की सारी खर्च और जिम्मेदारी उन्होंने ही लिया है। तब तो पिंकी पर ईश्वर का कृपा दृष्टि है। ईश्वर का नहीं, डॉक्टरनी जी खुद ईश्वर के समान है। हाँ। लीजिए। मैडम, मेरे जानकारी में अब तक आपने 4 लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली है। हाँ, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन 4 लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, ये बोझ आप क्यों उठाना चाहती हैं मैडम? मैं समझी नहीं, आप इतनी जल्दी इमोशनल क्यों हो जाते हैं? मैं क्यों ये सब कर रही हूँ जानना चाहते हो ना तुम? हाँ। ये सब जानने के लिए तुमको आज से 15 साल पीछे देखना होगा। कुछ दिनों से दादाजी बहुत बीमार है। क्या हुआ उन्हें? उन्हें बुखार सा लग रहा है। तुम लोगों के पास खबर लेने के लिए तो समय ही नहीं है। कड़ी मेहनत से की हुई कमाई से भैया का भी खर्चा उठाई थी और पिताजी के लिए दवाइयाँ भी खरीद कर लाती थी।